अमेरिका और ईरान के अंदर जो युद्ध होने वाला है उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है अमेरिका ने। और तकरीबन 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था खामनेई को कि वो सत्ता छोड़ दें, उन्हें कहीं जाना है तो जा सकते हैं। गोलियां चलाई प्रदर्शनकारियों पर, तो फिर उसके नतीजे जो हैं वो बहुत खतरनाक होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका और ईरान के अंदर जो युद्ध होने वाला है उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है अमेरिका ने। आपको याद ही होगा कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले से ये युद्ध की तैयारी चालू हो रखी है और तकरीबन 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था खामनेई को कि वो सत्ता छोड़ दें, उन्हें कहीं जाना है तो जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने गोलियां चलाई प्रदर्शनकारियों पर, तो फिर उसके नतीजे जो हैं वो बहुत खतरनाक होंगे। अगर आपने शूट किया तो हम भी शूट करेंगे, ये चेतावनी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद वो माने नहीं। ईरान में जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और करती जाएगी। ईरान के डॉक्टर्स का दावा है कि तकरीबन 16,000 लोग मारे जा चुके हैं प्रदर्शन के अंदर, और ये दावा था 2 वीक पहले। हो सकता है 50,000 मर गया अब तक, यू नेवर नो। तो एक बात ये हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मान जा रहा था कि हमले के लिए एकदम तैयार थे 2 वीक पहले, लेकिन 3 वजह से वो रुक गए उस समय। पहला, इसराइल ने बोला कि जब हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर तो ईरान करेगा पलटवार, और ईरान से अभी हम सेफ नहीं है, पहले हमको अपनी सेफ्टी करने दो, उसके बाद हमला करा जाएगा। दूसरा, जो सऊदी अरबिया है, यूएई है, जहां बेसिस है अमेरिका के, उन्होंने ये बोला कि भाई हम आपको अपने बेसिस नहीं देंगे ईरान पर हमला करने के लिए, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट रेंज में आ जाएंगे ईरान की, कि ईरान फिर मिसाइलें फायर करेगा सऊदी अरब पर, यूएई पर, कतर पर। कतर ने मना कर दिया कि हमने एयरबेसेस नहीं देंगे। यहाँ मिसाइल फायर हो सकती है, जैसा कि जून में हुआ था कि कतर के एयरबेस के ऊपर ईरान ने मिसाइल दाग दी थी। हालांकि वो जस्ट दिखावा था। जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने हमला किया था, मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन था उसके अंदर, जब B-2 बॉम्बर्स ने हमले किए, बॉम्ब्स गिराए ईरान में, तो ईरान ने उसका बदला लेने के लिए एक सांकेतिक तरीके से जो कतर में एयरबेस था अमेरिका का, वहां पर वो मिसाइल दागी, जिसको इजीली डिटेक्ट कर लिया कतर ने और डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये पहले से डील हो चुकी है, ऐसा मानना था कि अमेरिका को अलाउ किया गया कि आप यहाँ बॉम्बिंग कर लो और हम वहां पर मिसाइल मार देंगे, तो आपकी भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी रह जाएगी। लेकिन अब ईरान ने साफ साफ बोल दिया, ईरान की रिजीम ने, कि भाई अगर कोई भी देश अपनी जमीन, अपना एयर स्पेस, अपने एयर बेसिस अगर अमेरिका को देता है ईरान पर हमला करने के लिए, तो वो देश, वो एयरबेस, वो पूरा एयर स्पेस ईरान के दुश्मन में काउंट किया जाएगा और फिर ईरान स्वतंत्र होगा उस पर हमला करने के लिए, मारने के लिए। तो यूएई, सऊदी अरब और कतर, इन 3 देशों ने मना कर दिया। और तीसरा रीजन ये है इन्होंने क्यों मना किया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से ईरान में विद्रोह हो रहे हैं और फिर एक बाहरी ताकत आए और वो डेमोक्रेसी के नाम पर उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उस रिजीम को चेंज करा दे, तो जो बाकी के मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, वहां पर राजशाही है, कोई लोकतांत्रिक देश तो है नहीं। तो कल को वहां के 2 लोग भी बोल सकते हैं कि हमको भी डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये सब बचने के लिए बहुत सारे देशों ने, मेनली सऊदी अरब, कतर और यूएई ने बोला कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अगेंस्ट ईरान हमले के लिए। अब हमला तो करना है अमेरिका को, अमेरिका की तैयारी पूरी चल रही है। उनका एक वॉरशिप ऑलरेडी वहां था, और उनका एक और जो वॉरशिप है, जो युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, वो अपना पूरा साजो सामान के साथ, कई पनडुब्बियां, कई डिस्ट्रॉयर्स, कई वॉरफेयर, कई डिफेंस इक्विपमेंट लेके अरब सागर में पहुंच चुका है। कुछ लोग मानना है ये लाल सागर में, कुछ लोग मानना है ये अरब सागर में है, लेकिन ये ईरान के इर्द गिर्द है और वहां पर जहां से डायरेक्टली हमला कर सके। क्योंकि युद्धपोत का मतलब क्या होता है, चलता फिरता एयरबेस, इसमें फाइटर जेट्स होंगे हमला करने के लिए। तो ये आगे वहां पर ये ईरान को घेर रहे हैं अच्छे तरीके से। और लास्ट मैसेजिंग कर दी गई है ईरान को बाई अमेरिका। अमेरिका ने बोला है कि हम आपको कुछ टाइम दे रहे हैं, अगर आपको बात करनी है, बिजनेस बात करनी है, तो आप कर लीजिए, आप वही जाना जा सकते हैं। ये ऑफर उन्होंने मादुरो को भी दिया था, जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, कि आपको जाना है तो जा सकते हो। मादुरो ने बोला कि बकवास मत करो फालतू की, तुम्हारा हमला करना वेनेजुएला बस की नहीं तुम्हारे, और मैं कहीं जा रहा। अगर वो चाहता, अगर वो कम आका उसने अमेरिका को, अगर वो सोचता कि अमेरिका हमला कर देगा, तो हो सकता है वो अपने अरबों खरबों की डॉलर की संपत्ति लेकर, अपनी बीवी और बच्चों को लेके रशिया, चाइना में कहीं बस जाके, और वहां आराम से जिंदगी बताता, अय्याशी करता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सेम ऑफर दे दिया है ये अमेरिका ने खामनेई को।
जो अयतुल्ला खामेनी है उनको ऑफर दे दिया गया है कि आप जा सकते हैं, चाहे चाहे तो रशिया निकल जाए, चाहे तो चाइना निकल जाए, जहां भी आपको दिल करे निकल जाए और रिजीम को छोड़ दें। जो आपके 100-200-500 लोग जो मेनली लीड रोल में है इस रिजीम में, सबको उठाएं और सबको ले जाए। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने बोल दिया कि भाई ऐसा है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले, हम ईरान में रहेंगे, ईरान के लिए लड़ेंगे और आपको मारेंगे। अब जब ईरान के लोगों से पूछा गया, आईआरजीसी कमांडर से पूछा गया कि भाई अमेरिका के युद्धपोत आ गए हैं, बिल्कुल सागर और समुद्र में आ गए हैं, उन्होंने बोला आगे तो अच्छी बात है, युद्धपोत है भैया, बिल्कुल नजदीक आगे, बहुत बढ़िया किया, हमारी मिसाइल की रेंज में आ गए, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इसको। और अगर अमेरिका का ये भी युद्धपोत डिस्ट्रॉय हो गया तो अमेरिका की क्या बेइज्जती होगी, ये तो आप सोच ही सकते हैं। और ईरान की रिजीम आईआरजीसी ने जो उनकी कंपेटेबल टू सेना ही बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, ये हाईली डेडिकेटेड है ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए। करीबन 1.5 लाख लोगों की फौज है ये। इन्होंने बोला है कि जब भी हम पर हमला होगा, हमारे टारगेट्स होंगे सारे अमेरिका के बेसिस, स्पेशली जहां से हमसे मिले हुए, उनके युद्धपोत और इसराइल, हम डायरेक्ट मारेंगे इनको और अपनी सबसे बड़ी पावर दिखा देंगे इनको। और ये सबको पता है कि ईरान के पास उनके मिसाइल पावर बहुत अच्छे हैं, उनके पास उनके ड्रोन सिस्टम बहुत अच्छे हैं, और ये चीज है। इसराइल भी तैयारी कर रहा है हमले की, और पाकिस्तान जरूर कूदेगा ईरान में हमला करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सौतेला बेटा है अमेरिका का, जो अमेरिका ने गोद ले रखा है। और पाकिस्तान ने बोल भी दिया है कि हम अमेरिका के कुत्ते हैं, हम उनके बच्चे हैं, इस्लामिक भाईचारा गया भाड़ में, अमेरिका में कुत्ते की तरह घी पिला रहा है, दूध पिला रहा है, तो हम हमला करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो सकता है पाकिस्तान के एयरबेसेस इस्तेमाल हो जाए, यू नेवर नो। एनीवेज, तो उसके बाद अयतुल्ला खामनेई ये जामकरन मस्जिद गए। जामकरन मस्जिद ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि नेशनल प्राइड, नेशनल एकता यहीं से इकट्ठी की जाती है। अयतुल्ला खामनेई इससे पहले जामकरन मस्जिद गए थे जून में, जब उन्होंने इसराइल से वॉर किया था, उससे पहले, और उन्होंने इस मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। ये झंडा आईआरजीसी कमांडर सुलेमानी की जब मौत हुई थी तब भी फहराया गया था, इसराइल से वॉर हुआ था तब भी फहराया गया था, और अब ये फिर फहरा दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि जब भी जामकर मस्जिद जाते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर्स, उसके बाद ये वॉर शुरू कर देते हैं या वॉर में एक्टिव हो जाते हैं। अयतुल्ला रोहिल्ला खामेनेई, जो अयतुल्ला खामेनेई के सीनियर थे, जो इनसे पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान के, वो भी जामकर मस्जिद गए थे जब इराक से वॉर हुई थी, और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इराक ने ईरान पर हमला किया है और ईरान अब इसका जवाब देगा और लड़ाई बढ़ेगी। जो यूएसएस लिंकन है, अब्राहम लिंकन, उसका संपर्क टूट गया है अब बाहर के कंट्रीज से, या अब वो मतलब टच में नहीं गया यूएसएस अब्राहम लिंकन, अब कहां पर ये युद्धपोत है अब इसे किसी को पता नहीं है। ऐसा जानबूझ किया जाता है अपने युद्धपोत को हाइड करने के लिए, हमला करने से पहले। तो अमेरिका ये कंफर्म्ड है कि हमला करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सज्जो सामान वहां मंगा लिया है, एयर बेसिस की तरह सारे एयर बेसिस पे डिफेंस सिस्टम ला दिए गए हैं। कुवैत के अंदर थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, सीरिया एक्टिव कर दिया है, इधर अपना बहरीन में एक्टिव कर दिया है, इधर अपना युद्धपोत रेडी कर दिया है इन्होंने, इसराइल में रेडी कर दिए हैं, पाकिस्तान को बोल दिया है कि भैया आप रेडी रहना बिल्कुल। तो ये सब जो चीजें हैं, इसका मतलब ये तो है कंफर्म कि डोनाल्ड ट्रंप अटैक करेगा, वरना उसकी क्या इज्जत रह जाएगी दुनिया में कि भाई तुमने इतना साजो सामान इकट्ठा किया और हमला तो किया ही नहीं। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन से जो संपर्क टूटा है, वो स्ट्रेटजी है अमेरिका की, उन्होंने संपर्क तोड़ दिया है, और संपर्क तोड़ने के 24 से 48 घंटे के बाद वो कहां पर एग्जैक्टली होगा, नोबडी नोज एग्जैक्टली, किसी को नहीं पता। और जब ऐसा होगा तो यूएसएस अब्राहम लिंकन ऐसा मान जाएगा कि सेफ है। हालांकि उनके पास बहुत सारे डिफेंस सिस्टम भी होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कोई सिटिंग डक है कि आप आओगे हमला करोगे और गिर जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन ईरान का कहना है उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है, सुपरसोनिक मिसाइल्स भी है, और ऐसा अगर हुआ और डिफेंस सिस्टम को चकमा देके अगर डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने कोई भी युद्धपोत, तो वॉर उसी टाइम खत्म हो जाएगा और ईरान से अमेरिका उस टाइम वापस हो जाएगा, या फिर अमेरिका उसके बाद ईरान पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकता है, कोई मिसाइल मार सकता है। इसके पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखना ये कि क्या होता है, देखना ये कि क्या होता है। खैर, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।